पिछले दिनों चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह का मरकजी योद्धा होने के एतबार से अंदरून सिंध और कराची के तंजीमी दौरे पर मेरे साथ तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह के सरपरस्त आला और नायब नाज़िम आला मौजूद थे। सक्खर जाके गाड़ी रुकी थी, वहाँ से फिर नवाब शाह बदीन हैदराबाद सांगड़ के अजला से होते हुए फिर कराची पहुँचे। वहाँ फिर दीगर तंजीमी मामलात के अलावा मुल्क कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर जाने का इत्तेफाक हुआ। उनकी वालिदा मुहतरमा और उनकी छोटी बहन डॉक्टर फौकिया सिद्दीकी वो घर में मौजूद थी और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का बेटा भी वहाँ मौजूद था। उन्हें पहले से चला थी कराची के जिम्मेदारान अमीर कराची और दीगर कारकुनान भी वहाँ हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वालिदा अपनी सारी जुल्म और सितम की दास्तान सुना रही थी और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन ये कह रही थी कि आज मैंने ये पूछ पूछ के कि लाहौर में कौन सी चीज़ें नहीं मिलती, तो वो जो चीज़ें लाहौर में मिलती हैं वो नहीं, बल्कि जो वहाँ चीज़ें तैयार नहीं होती, नहीं मिलती, वो मैंने बड़े शौक़ से तैयार की हैं। डिशें आ रही थी, वो दस्तरखान पे लग रही थी। इधर उनकी वालिदा मोहतरमा बैठी हुई थी। जो माँ की तरफ से सिद्दीकी हैं और बाप की तरफ से फारूकी हैं। निस्बतें बयान करना और बात है, लेकिन जुल्म और सितम सह के फिर अपने अकायद पे और अपने ईमान पे कायम रहना, ये बहुत बड़ी बात है। स्टेज के ऊपर सजे सजाए स्टेज पे खिताब करना, नात पढ़ना ये आसान है, और थाने 12 गाँव में बैठ के कुर्सी पे हाथ पीछे बंधे हूँ, ये गाजी मुमताज काजी का काम। वो अपनी बात कर रही थी बेटी के बारे, और यहाँ दस्तरखान पर तरह तरह की डिशें आ रही थी। उनके जुल्म और सितम की दास्तान सुन के यकीनन एक लुकमा भी नहीं खाया जा रहा था, और वो बार बार कह रही थी कि आप कुछ लें, ये आप लें, आप खाएं, ये आप खाएं। हज्जाज बिन यूसुफ अपना खंजर तेज कर रहा था तो आके मुलाजिम ने कहा कि हुजूर बाहर एक आदमी घोड़े पर सवार आया है और वो कह रहा है कि मैंने हज्जाज बिन यूसुफ से मिलना है, अगर आप इजाज़त दें तो बुला लें। वो खंजर तेज कर रहा था, वो खंजर लगाता रहा। साफ चीज़ का ठीक है आप भेज दें। वो बंदा आ गया, उसने सलाम लिया, वो खंजर तेज कर रहा था। उसने आप कहा कि मैं फलां किले के पास से गुजरा हूँ, जिसे अरबी वाले कला कहते हैं। मैं उस किले के पास से गुजरा हूँ तो वहाँ से
आवाजें आ रही थी कि मेरा पैगाम हज्जाज बिन यूसुफ को दे दो, मेरी इज्जत तुम्हारा इंतजार कर रही है और यहां मैं किले में बंद हूं। हज्जाज बिन यूसुफ ने सुना तो उसने खंजर तेज करना छोड़ दिया और उसे कहा कि आप अभी बैठे, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूं। फौरन उसने वो लड़का जिसकी उम्र नौजवान दोस्तों के लिए ये एक जुमला बड़ा पैगाम है, एक जुमला ही, 2 घंटे का खिताब नहीं, 1 घंटे का खिताब नहीं, एक जुमला ही काफी है। उस लड़के की उम्र 16 साल और 8 माह थी। ये रास्ते में उम्र फिर पूरी हुई है कि मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 साल थी, रास्ते में ये उम्र पूरी हुई है। एक बेटी की आवाज पर मोहम्मद बिन कासिम फौजें लेकर आ गया। उनकी वालदा डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी की वालदा कह रही थी कि आजकल तो उसे सूअर का गोश्त दिया जा रहा है खाने के लिए, और उन्हें कहा गया कि हम कुरान बिछा देते हैं, इस तरह हम ये कुरान बिछा देते हैं रास्ते में खोल के। आपके लिए आजादी का पैगाम है, आप इसके ऊपर पांव रख के चली जाएं, हम आपको रिहा कर देते हैं। पहले तो हम खबरें सुनते थे ना, लोग कहते थे वो बड़े एडवांस लोग हैं जी, उनका दीन के साथ क्या ताल्लुक है, आप उनकी बातें करते हैं, वो उनका हुजूर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, मोहब्बत का कोई रिश्ता ही नहीं। अब तो मैं उनके घर से होकर आया हूँ, वो वालिद की तरफ से सिद्दीकी और माँ की तरफ से फारूकी हैं, और उनकी वालदा जो बार बार गुफ्तगू कर रही थी उसमें वो बता रही थी कि फलां वक्त पर भी मेरी बेटी को हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई है, फलां वक्त पर भी मेरी बेटी को हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई है। अमरीकी हर रोज मेना मार देने कि तू सौ जा, और मोहम्मद बिन कासिम नहीं आना, छड़ दे, इंतजार करना छड़ दे। अब 20 साल गुजर गए। मैं रोजाना 1 लाख तावीज लिखूं, मैं पहले अपनी बात करता हूं ना जी, 2 लाख बंदा मैं मुरीद करूं, इसका डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी को कोई फायदा नहीं। पूरी कौम, पूरी मिल्लत, पूरी उम्मत। अब तो आज रबीउल अव्वल शरीफ की पहली हो गई है, आपके लिए रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक का महीना है, पूरी उम्मत के लिए मुबारक हो। लेकिन वहां मैं सोच रहा था कि रबीउल अव्वल की पहली से लेके ये रबीउल सानी तक आखिरी तारीख रबीउल सानी की होगी तो महफिल मिलाद खत्म नहीं होगी। हर घर घर में महफिल मिलाद होगी, गली गली में होगी, कुचे कुचे में होगी, मोहल्ले में होगी, नगर नगर में होगी, हर शहर में होगी, मुल्की लेवल पर महफिल मिलाद होगी, सूबाई लेवल पर होगी, हर मस्जिद में होगी, हर मोहल्ले में होगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 2 करोड़ महफिल मिलाद हो जाए, हर बंदा 2-2 करोड़ उम्रे कर ले, हर उम्मती 2-2 लाख मर्तबा हज कर ले, क्या इन सारे सजदों का, इन सारी बातों का डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी को कोई फायदा है? भाई हम जितने भी हज कर लें, जितने उम्रे कर लें, जितनी नमाजें पढ़ लें, जितनी नफल पढ़ लें, जितनी नातें पढ़ लें, जितने तावीज़ कर लिख लें, फन खिताबत का इजहार हम हर स्टेज पे करें, फन निकाबत दिखाएं, पीरी फिक्री का अंदाज दिखाएं, जो मर्जी करें, लेकिन हमारी किसी एक बात का भी डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी को कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी शक्के इम्तहां और भी हैं, कहीं जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मुकामात या हुफगां और भी हैं, कनात न कर आलमे रंगो पर। हम तो यही समझते थे कि बस ये नमाज रोजा ज़कात तस्बीह लोटा मुसल्ला यही दीन है। भाई अगर दीन यही है तो फिर करबला क्या है, ओहद क्या है, बदर क्या है, जहां हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सहाबी रसूल के जिस्म पर 70 जख्म आ गए जिस्म पर। यहाँ तो अगर खाने में फल पड़ा हो
छुरी तिलक के मेरे हफ्ते लग जाए, करामतुल्लाह साहब परेशान हो जाना, आफर रियाज साहब परेशान हो जाएंगे, मैं हथ पढ़ना का उन्होंने कहना जनाब कह जाल नहीं लग गई, वो नहीं भाई कोई नहीं, बस ठहर के खाना खाने भाई ठहर के, तो मतलब छुरी ज़्यादा लग गई, बुलाओ लाओ जी यहाँ कोई पट्टी करते हैं, जख्म पे दवाई लगाते हैं, हाँ पर अगर ज़्यादा दर्द है तो फिर टीका लगवा लेते हैं अपने हाथ से, जो जख्म आ जाए उसके लिए इतनी परेशानी बन जाती है। और दुश्मन के लगाए हुए तीर, तलवारें, नेज़े, 70 जख्म हज़रत तलहा के जिस्म पर, खून का फवारा सर से बह रहा था, 8 साल हो चुका था जब हुजूर सय्यद आलम सल्लम घाटी पर चढ़ने के लिए तशरीफ लाए, करीब पहाड़ पर चढ़ रहे थे, जैसे ये स्टेज ऊंचा है, फर्श नीचा है, जब हुजूर ने कदम उठाया घाटी पर चढ़ने के लिए, हज़रत तलहा ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी, आप दौड़ के आगे आ गए और हुजूर की बारगाह में यूं रकू की हालत में झुक गए कि या रसूलल्लाह, आप कदम उठा के चट्टान पर ना रखें, घाटी के ऊपर ना रखें, ये बड़ा फासला है, आपको तकलीफ होगी, आप मेरी कब्र पर अपना कदम मुबारक रख लें। सहाबी की कमर मुबारक पे हुजूर अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक, आपने इसकी या रसूलल्लाह यहाँ कदम रख लें, कदम मुबारक इधर रखें और पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत तलहा को रुकू की हालत में देखा, आपके कमर पर कदम रखा और आराम से घाटी पर चढ़ गए, और जो लफ्ज़ फरमाए, आओ जब तलहा मैंने तुझे तो नहीं कहा, तेरे बारे मैंने ये फरमान जारी नहीं किया कि तू जन्नती है, वो सहाबा और हैं जिनको मैंने फरमाया कि अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना, तू भी जनती, 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 तेरे बारे तो ये नहीं कहा। लेकिन तलहा, तूने एक अमल इतना अजीम कर दिया है कि आओ जब तलहा तू तो जन्नत नू खिंच के अपने उत्ते वाजिब कर लिया। कब्र में बंदा जाता है, मौलाना मोहम्मद इनायतुल्लाह चिश्ती साहब अल्लाह उनकी कब्र अनवर पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, उसके दराजात बुलंद फरमाए, दुनिया से जाते हुए अल्लाह करीम, कब्र बहुत बड़ी नेमत है, कई लाशें ज़ाया हो जाती हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि ये तो अंदाजे से वो उठा लाया ना जी, ये बाजू जनरल ज़िया हक का है, पता नहीं वो किसका था, वहाँ क्या दफन किया है क्या नहीं किया, किसी का टुकड़ा मिला है क्या नहीं मिला, किसका मिला, किसके नाम हो गया, किसका बाजू था, किसका हाथ था, किसकी गर्दन थी, पता ही नहीं। ये बड़ी खुशनसीबी है कि कब्र नसीब हो जाए और फिर पूरा जस्दे खाकी उसी कब्र में दफन हो। अब रूह निकल चुकी है, अब क्या जरूरत है, ठीक है रूह निकल गई, अब तो कुछ अरसा गुजरेगा, फिर हर बंदा कहेगा जी बड़ी स्मेल आ रही है, आप उठाएं, ये लाशें उठाएं, कहाँ पड़ी हुई हैं, उठाएं, यहाँ से उठा लें जी, हमारे घर के सामने ना रखें, आपका बाप है बेटा, आपका है ना, हमारा तो नहीं ना, उठाएं, यहाँ से उठा लें, अब तो यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया, उठाएं जी उठाएं। लेकिन हम उठाते नहीं, सिर्फ बल्कि गुस्ल देते हैं, बाकायदा उसको पाक करते हैं, नया लिबास पहनाते हैं। तो जब बंदा चला गया, रूह निकल गई है, अब नया लिबास पहनाने की क्या जरूरत है, रहने दें, दफन कर दें, यूं ही कब्र में रख दें, ऊपर मिट्टी डाल दें, नहीं हुक्म है कि आप इसे गुस्ल दो, नहलाओ इसको, और नहलाने के बाद फिर ये हुक्म नहीं कि आप इसे दफन कर दो, बल्कि इसे नया लिबास पहनाओ जिसके ऊपर एक भी दाग ना हो, अनटच हो, नया लिबास पहना दो, उठा लो। कोई सैयद भी हो, हाफिज़ कुरान भी हो, आलिम दीन भी हो, उस्ताद उलमा भी हो, शेखुल हदीस भी हो, शेख तफसीर भी हो, इसके आगे नहीं चलना, पीछे चले, इसका एहतराम है। अब ये दुनिया से जा रहा है और फिर ये हुक्म नहीं कि इसे फेंक दो, बल्कि हुक्म यह है कि इसे आराम से रखो, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसका जनाजा पढ़ो, नमाज जनाजा होगी।
आते हुए अज़ान पढ़ी गई थी, इकामत हो गई थी। अब जा रहा है, अब नमाज होगी, अज़ान भी नहीं, इकामत भी नहीं। अज़ान और इकामत पहले हो जो गई थी। अज़ान और इकामत के बाद जमात में कितना वक्त होता है जी? जमात कर, बस इकामत हो गई। इकामत के आखिरी लफ्ज़ इकामत कहने वाले की जुबान पर होते हैं और इधर इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े हो कहते हैं अल्लाहु अकबर। कितना वक्फा होता है? अजान के बाद तो थोड़ा सा वक्फा होता है ना इकामत के लिए, कि बस ये कम से कम बंदा 3 कदम चल सके, इतना वक्फा हो। अजान खत्म होते ही आप इकामत ना कहें, थोड़ा सा वक्फा हो जाए दुआ मांगने का, ये 1-2 मिनट का कम से कम वक्फा हो। उसके बाद इकामत कहते हैं। इकामत के बाद तो कोई वक्फा नहीं होता। इकामत के बाद जितना वक्फा जमात में होता है, बस यही जिंदगी है, ये जिंदगी है। जिंदगी, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा कि जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, और दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। ये तो हवा का झोंका ही है ना, बस यही जिंदगी है। जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। और गुल तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को, मगर फूल चूंकि खिलता है, शायर के अंदर फूल हस रहा है। शम्मा कतरा कतरा गिरांदी है नीचे, धागा जलदा है, मोम पिघलदा, कतरा कतरा गिरदा है। गुल चूंकि आप ही हसदा है, वो कहना शायद अफसर खिड़न ना ही जिंदगी है। गुल तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को, मगर शम्मा बोली गिरियाए गम के सिवा कुछ भी नहीं। राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो। बस नहीं गल ये असी बनाया ना, असी बनाया खेल तमाशा। असी की समझना तरीके से जो बंदा 2-4 सौ दुकान चक्कर लैके बह गया, महीने बाद 6 महीने बाद नहाता है, 10 रुपए की कापी 10 रुपए की पेंसिल लैके तवी उन्होंने बेचारे की पता तरीकत की है। राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो, खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसे वास्ते ख्वाजा गुलाम फरीद साहब क्या कि मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे सुल्तान भी तू, सरकार भी तू। राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो, खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। जेड़ा बंदा जा रहा हो, जेड़ा बंदा लो ना खजूरा अपनी सदियां, ऐ मैं थोड़े से खालिस तन आप जमजम लेके आया, ऊपर आ जाओ। नाम से हम वाक़ई बिना भी हूँ तो हम उलमा के खादिम हैं। ये उम्मत के लोग मोहसिन हैं जिन्होंने जिंदगी अपनी दीन के लिए वक्फ कर दी, और इस दौर में चंदा लेके मदरसे चलाना, दीन की खिदमत करना, इससे बड़ा कोई और काम नहीं। मैं चंदा मांगने से डरता हूँ, आप चंदा मांगने से डरते होंगे, आप चंदा मांगने से डरते होंगे, आप भी चंदा नहीं मांग सकते, आप चंदा नहीं मांग सकते होंगे, लेकिन वो उलमा कितने अजीम शान है जो चंदा मांग के कि भाई मस्जिद मदरसे के लिए आप ताउन करें, आप दें, कुछ तनख्वाह देनी है साहबजा को, तलबा के लिए खाना तैयार करना है, वहाँ इमारत बनने वाली है, आप मेहरबानी फरमाएं हमारे साथ ताउन करें मदरसे को चलाने के लिए। पहले अपने अंदर के इंसान को मारते हैं, फिर चंदा मांगते हैं, और फिर दीन की सरफराजी के लिए, दीन की बुलंदी के लिए उलमा काम करते हैं। ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। वहां तो सहाबा अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सरवरे कौनैन साहिब कुरान अल्लाह के महबूब सारे नबियों के इमाम, जब आपने कपड़ा उठाया तो आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे, और सामने 25,000 का लश्कर, सहाबा के पेटों पे पत्थर और सामने 25,000 का लश्कर। ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। भाई हमारे मिलाद, हमारी महफिलें, हमारे 11वीं शरीफ के लंगर, हमारी शब-ए-दारी,
हम हमारे मीलाद के लिए सारे प्रोग्राम, सारी कोशिशें, मेहनतें, आप बताएं क्या सारी मेहनतें हज उम्रे क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के काम आने के लिए हमारा एक लम्हा भी है? कोई जाके उसे पूछे। हमने तो इस मर्तबा पूरे मुल्क पाकिस्तान में 2 अरब महफिल मीलाद की है। महफिल मीलाद की तादाद 2 अरब है इस दफा मुल्क पाकिस्तान में। तुम बताओ तुझे किसी एक महफिल का फायदा है? जी पीर साहब ने तो 200 उम्रा कर लिया है, हमारे पीर साहब ने 400 उम्रे किए हैं। ये अब आपके पीर साहब के तो 2000 मुरीद हैं, हमारे पीर साहब के 10 लाख मुरीद हैं। वो छोड़ो जी, 10 लाख तो बड़ी दूर की बात है। 50 लाख की गिनती तो हमने पहले की राफसी, और ये मोहताद अंदाजा है। हमारे पीर साहब के मुरीद तो इससे भी ज्यादा हैं। भाई आपके पीर साहब के मुरीद 1 करोड़ होंगे, 50 लाख नहीं, 50 करोड़ होंगे। लेकिन ये भी बताओ ना कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तुम्हारे पीर साहब के किसी एक मुरीद का कोई फायदा है? भाई दीन सिर्फ इसलिए अल्लामा ने कहा कि ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं। हरम में तो तकलीफ है ना। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अंदर है, अगियार दे कब्जे और अखबारात पे छप गया। मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, यूं कह लेते हैं। अगर मैं आप ये कहूं कि आपकी बहन, आपकी बेटी, शायद आप गुस्सा करें। मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, क्या मैं ये बर्दाश्त करता हूं? क्या मैं ये चाहता हूं दुश्मन आ जाएं और मैं कहूं जनाब मेहरबानी करो, छो यार, माफी दे दो, तुम साढ़े राजी रहो, मेरी धी है, फड़ो पालो, ले जाओ, फिर भी राजी नहीं, ले जाओ। कोई बंदा इस तरह करता है? मुल्क कौम की बेटी पूरी कौम के सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगियार के हवाले कर दिया गया। 20 साल हो गए, आज 20 साल गुजर गए। हम क्या कर रहे हैं? मंजिल से बेखबर हूं मगर जा रहा हूं, मंजिल से बेखबर हूं मगर जा रहा हूं। सिर्फ आपसे नहीं, मैं तो पूरी उम्मत से ये बात कर रहा हूं। 2.25 अरब मुसलमान तकरीबन इस वक्त दुनिया में 2.25 अरब मुसलमान हैं। बेटियों की इज्जत लुट रही है, मुसलमानों में जुल्म और सितम की एक दास्तान रकम हो रही है। कश्मीर में क्या हाल हो चुका है, बोस्निया में क्या बन गया, चेचनिया में क्या बन गया, बर्मा में क्या हो गया, और मुल्क पाकिस्तान के अपने हालात क्या हैं। और यहाँ जो भी मजहबी जमात उठे, दीनी जमात उठे, चाहे मसला जितना अजीम हो, आसिया मलूना की रिहाई के लिए पहले तो गाजी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए तहरीक रिहाई चलती थी। उस वक्त पर हर 8वें रोज माल रोड पे रैलियां निकलती थी। हम भी शेखुपुरे से आके उन रैलियों में शामिल होते थे, और मैं ये समझता था कि ये हमारा फर्ज अव्वलीन है। बिलाखिर गाजी साहब को फिर तख्तेदार पे लटका दिया गया, चूंकि मुल्क मुसलमानों का है। कोर्ट में जज मुसलमान है, वकील मुसलमान है, इंतजामिया मुसलमान है, हुक्मरान मुसलमान है। और मुसलमानों का मुल्क होने की दलील ये है कि जो भी बंदा हुजूर की इज्जत, चूंकि हुकूमत ने तो नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों को सजा नहीं देनी। और जब से पाकिस्तान बना है आज 73 साल गुजर गए, पौनी सदी होने को है, किसी एक गुस्ताख रसूल को भी तख्तेदार पर नहीं लटकाया गया। लेकिन गाजी साहब तख्तेदार पे चढ़ गए ना। वो ईसाई रहमत मसीह, सलामत मसीह और करामत मसीह जो गुजरांवाले के रहने वाले थे, लद्देवाला में, थाने लद्देवाला में उनका मुकदमा दर्ज हुआ था, और एक ईसाई को लोगों ने रंगे हाथों मार दिया। गुजरांवाला लैट्रिनों की दीवारों पर, मसलों की दीवारों पर नबी अलैहिस्सलाम को गालियां लिखते थे, बुरा ना। और एक दिन रंगे हाथों पकड़े गए, एक बंदा मारा गया और 2 बंदे गिरफ्तार हो गए। यहाँ गुजरांवाला सेशन कोर्ट से जज साहब थे, नाम तो इस वक्त मुझे पुरानी याद, चिश्ती साहब थे, नाम उनका पुरानी चिश्ती साहब थे। उन्होंने उनको रिहा कर दिया, बरी कर दिया। उनके खिलाफ अपील दर्ज हो गई हाई कोर्ट में। आसमा जहांगीर उनकी वकील थी। आसमा जहांगीर जब तक जिंदा रही है हर गुस्ताख रसूल का केस वो करती रही। इतनी खबीस औरत थी, इतनी जलील थी।
ज़लील तरीन, हर गुस्ताख रसूल की वकील वो होती थी। वो उनकी ईसाइयों की भी वकील भी यही थी। हाईकोर्ट अपील दर्ज हो गई और हाईकोर्ट अपील गाजी साहब की अपील 3 साल के बाद निकली। मुख्तलिफ अपील 2-3 साल के बाद निकलती ने, लेकिन ईसाइयों की हाईकोर्ट तो अपील 6वें दिन लवा ली गई और 6वें दिन हाईकोर्ट छत्ता दी पुलिस थी रस्तियां बड़ा ताफत ईसाइयों और हाईकोर्ट के जज ने वफादारी का हक अदा करदे आलम कुफर नाल ईसाइयां नाल गुस्ताखान रसूल नाल उन्हें अपील लगी थे। आसमा जहांगीर वकील सी, उन्हें बरी करके रातों रात बेल्जियम के वीजे ला के बैरून मुल्क भेज दिता, इसलिए कि मुल्क मुसलमानों का है और मुसलमानों का मुल्क होने की दलील यह है कि वहां गुस्ताख रसूल को सजा नहीं होती, मुआफजे नामूस रिसालत को तख्तादार पे लटका दिया जाता है। तहरीक रिहाई चलती थी, उसके बाद फिर गाजी साहब तख्तादार पे लटक गए और गाजी साहब के जनाजे में एजेंसी की रिपोर्ट है कि 60 लाख बंदा था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, जुर्रत ओ बहादुरी, मोहब्बत बोलो जुर्रत ओ बहादुरी, मुमताज हुसैन का